फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि आने वाली एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो दोस्तों, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है राजस्थान बन चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर निकलेगा। तो चलिए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। राजस्थान विधानसभा में 20 मार्च 2023 को राइट टू हेल्थ बिल यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार बिल पास कर दिया गया। अब भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने राइट टू हेल्थ बिल जो है पारित किया है। अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसलिए राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज के वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण जो है राज्य सरकार करेगी या फिर राजस्थान सरकार करेगी। तो दोस्तों, यहाँ से हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिनके नाम पर स्टेडियम है। तो दोस्तों चलिए इसकी भी हम व्याख्या जानते चलते हैं। एमसीए रायबरेली द्वारा हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। रानी रामपाल अपने नाम पर स्टेडियम होने का सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। हरियाणा के साबाद मरकंडा में 4 दिसंबर 1994 को जन्मी रानी रामपाल ने महज 15 साल की उम्र में 2010 में विश्व कप में हिस्सा लिया था। तो यहाँ से हमने काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों, हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को जो है 125वां स्थान मिला है। कितने देशों में से? 137 देशों में से। 137 देशों में से जो है भारत को 125वां स्थान मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है निराश करने वाला है। चलिए इसकी भी हम व्याख्या जो है जानते चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत के लिहाज से बेहद निराशाजनक है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, देखो दोस्तों, पाकिस्तान का यहाँ पे 137 में से 108वां स्थान मिला है, यानी कि भारत के लोगों से ज़्यादा जो है पाकिस्तान के लोग खुशहाल माने गए हैं। वहीं पे म्यांमार का जो है 72वां, नेपाल का 78वां, बांग्लादेश का 102वां, चीन का जो है 64वां जो है लिस्ट में जो है आई हैं, और भारत को जो है सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि हमसे ज़्यादा खुशहाल जो है पाकिस्तान के लोग माने गए हैं। वहीं पे जो है हालांकि इस मामले में अफगानिस्तान को जो रिकॉर्ड है सबसे खराब माना गया है। अफगानिस्तान को जो है यहाँ पे सबसे आखिरी यानी 137वां स्थान मिला है। और बात करें जो हमें पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान जो है फिनलैंड को मिला है लगातार 6वीं बार। तो दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बनने वाले हैं, तो इनको जो है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आने वाली एग्जाम में ये इससे प्रश्न जो है यहाँ पे ज़रूर छपने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन व्यक्ति प्रथम भारतीय मूल के अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है, कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रवि चौधरी। रवि चौधरी जो है भारतीय मूल के व्यक्ति जो अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी भी व्याख्या मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के जरिए। रवि चौधरी ने अमेरिका वायुसेना में 1993 से 2015 तक पायलट के रूप में एक्टिव ड्यूटी की है, और उन्होंने अफगानिस्तान में और इराक में हुई लड़ाई में हिस्सा लिया। वायुसेना से रिटायर होने के बाद रवि चौधरी ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कमर्शियल स्पेस ऑफिस में 5 साल काम किया।
पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत द्वीप समूह पर राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हमारा ये बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी को जो है भारत में अमेरिका के जरिए जो है नया राजदूत जो है बनाया गया है। चलिए इसकी भी जो है हम व्याख्या जो है जानते हैं। एरिक गारसेटी अब भारत में अमेरिका के अगले राजदूत हैं। 52 साल के गारसेटी लॉस एंजलिस के मेयर भी रह चुके हैं। कैथरीन जेस्टर जो है भारत में अमेरिका के आखिरी राजदूत थे। 2 साल के बाद अमेरिका की तरफ से राजदूत की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद 2021 से खाली पड़ा था, यानी कि 2 साल तक जो है भारत में अमेरिका से जो है कोई भी राजदूत नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन देश जो है सबसे बड़ा जो है हथियार आयातक देश बना है, यानी किसने जो है सबसे ज़्यादा हथियारों को जो है खरीदा है? तो दोस्तों यहाँ से अपन को ध्यान रखता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि हमारा भारत जो है वर्ष 2023 की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए इसकी भी व्याख्या जो है जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के जरिए। सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई। यह संस्थान युद्धों तथा संघर्ष सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को जो है आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में जो है सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है? तो दोस्तों कमेंट में जो है अपना आंसर देते रहिएगा। कौन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है, जो यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरेखा यादव। तो दोस्तों सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो है पहली महिला लोको पायलट बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है? दोस्तों बताते चलिए किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 2022 का व्यास सम्मान जो है मिला है। तो दोस्तों ये सम्मान और पुरस्कार भी जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड 2023 में। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक बल यानी कि सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें ध्यान में रखना है कि सीआईएसएफ ने हाल ही में जो अपना 54वां स्थापना दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना हो जाता है। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शालिजा धामी। शालिजा धामी जो है पहली महिला कमांडर बनी है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की। तो दोस्तों ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों इसको जो है अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में माणिक शाह लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो है माणिक शाह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों किस फुटबॉल टीम ने, ये फुटबॉल टीम की बात हो रही है, किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है 2023 में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है दोस्तों देखते चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है होने वाला है, हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? दोस्तों मैं रिपीट करते हुए चलता हूं ताकि इस वीडियो को देखते ही आपको जो है सारे प्रश्न जो है एकदम दिमाग में फिट हो जाए। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो है खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों हमें ध्यान में रखते हुए ये चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत 28वें लेखा महानियंत्रक या सीजीए बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस एस दुबे। एस एस दुबे जो है वित्त मंत्रालय के तहत जो है 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। तो दोस्तों ये तो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आपको जो है इसको ध्यान में रखते हुए चलना है कि 28वें, तो ध्यान में रखना 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए जो है एस एस दुबे बने हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों हाल ही में वो वान थुओंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी अपन को जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी जो है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने लगा है। ज्यादातर जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से ही पूछे जाते हैं। हमारे स्टेट लेवल जो है करंट अफेयर्स वो थोड़ा कम पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक को जो है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। रश्मि शुक्ला को जो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन को जो है ध्यान में रखते हुए चलना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत में
भारत को जो है 55 देशों में से जो है 42वां स्थान मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न पे जो है चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। तो खेल से जुड़े तो प्रश्न जो है हर एग्जाम में एक ना या फिर 2 प्रश्न जो है आराम से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी जो है अपना प्रश्न जो है बनने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर आपको जो है करंट अफेयर से का ये जो वीडियो है अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जो है बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है आप फॉलो करिए। यहाँ पे आपको जो है डेली करंट अफेयर से जुड़े जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उनकी जो है जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI बने हैं? तो दोस्तों प्रश्न को फिर से देखिए, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राजीव रघुवंशी। डॉक्टर राजीव रघुवंशी जो है यहाँ पे नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI बने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंपोर्टेंट जो है करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक प्रश्न जो है आपके लिए है, दोस्तों इस प्रश्न जो आपके लिए आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है। इस प्रश्न में जो है पूछा है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के जो है नए CEO बन चुके हैं। ठीक है तो दोस्तों हम और प्रश्न जान लेते हैं। मैंने अंतिम प्रश्न बोला था, मेरे से भूल हो गई। हमने जो है 25+ प्रश्न के बारे में जो है बात की थी, मैं 20+ सोच गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बन जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स को जो है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है मिला है, बेस्ट पुरस्कार जो है मिला है। चलिए जानते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है वो जीता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने जो है 2022-23 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2035। 2035 से जो है यूरोपीय संघ ने डीजल कारों और गैस कारों की जो बिक्री पर है जो प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2035 से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट और अंतिम प्रश्न पर। दोस्तों अब हमारा होने वाला है अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है पहली भारतीय क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्होंने T20 में जो है से 100 विकेट जो है ले लिए हैं। तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।